नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि शादी के बाद से चाहे आप कोर्ट मैरिज करो, लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, महिलाओं के क्या अधिकार होते हैं वो आपको जरूर जानना चाहिए। आप भाई हैं तो बहन के लिए आपको इस अधिकार को जानना चाहिए और बहुत जरूरी है, जरूर आपको जानना चाहिए। शादी एक ऐसी नींव है जो लोगों को सामाजिक तौर पर बांध कर रखती है, नए परिवारों को आपस में जोड़ देती है। बहुत से लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी को सफल करने में कामयाब होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें शादी के बाद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। भारत ऐसे लाखों लाख मामलों का साक्षी बन चुका है जहां लड़कियों को शादी के बाद सालों तक अत्याचार सहने पड़े हैं, कभी दहेज के नाम पर तो कभी लड़के को जन्म ना देने के लिए महिलाएं अत्याचार सहती हैं क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती है। आज इस वीडियो में मैं इंडियन लीगल राइट्स या उन अधिकारों की जानकारी आपको दूंगा जो लड़कियों को उनके शादी के बाद भारतीय संविधान द्वारा मिल जाता है। इसमें जो सबसे पहला अधिकार है कि अपने हस्बैंड के घर में रहने का अधिकार। शादी के बाद एक वाइफ को अपने ससुराल में रहने का पूरा अधिकार होता है। वह घर हस्बैंड द्वारा बनाया गया हो सकता है, किराए का घर हो सकता है, ज्वाइंट फैमिली या फिर पुश्तैनी घर भी हो सकता है। चाहे किसी भी तरह का घर क्यों ना हो, वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ उनके घर में रहने का पूरा अधिकार होता है। चाहे कपल के झगड़े ही क्यों ना होते हो, हस्बैंड वाइफ के झगड़े ही क्यों ना होता हो, तब भी यह हक वाइफ से कोई नहीं छीन सकता। अगर कपल की बात डिवोर्स लेने तक पहुंच गई है तो वाइफ को डिवोर्स का प्रोसेस पूरा होने तक अपने हस्बैंड के घर में रहने का हक है। अगर किसी महिला के हस्बैंड की मृत्यु हो गई है तब भी उसके ससुराल वाले उसे ससुराल से नहीं निकाल सकते। महिला अपने मृत पति के घर में भी हक से रह सकती है। दूसरा है डिवोर्स लेने का अधिकार। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 के तहत कोई भी वाइफ इन स्थितियों में अपने हस्बैंड की सहमति के बिना भी उससे डिवोर्स ले सकती है। अगर हस्बैंड ने वाइफ का शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण किया है, अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या हस्बैंड ने अपने वाइफ के साथ निर्दयी व्यवहार किया है, इसी के साथ वाइफ अपने हस्बैंड के साथ मेंटेनेंस भी मांग सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत वाइफ अपने और अपने बच्चों और हस्बैंड से फिनेंशियल मेंटेनेंस की मांग कर सकती है और हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक भी मेंटेनेंस की मांग किया जा सकता है। जो तीसरा अधिकार एक स्त्री को शादी के बाद मिलता है वो है स्त्री धन का अधिकार। स्त्री धन का मतलब शादी में वाइफ को मिला हुआ धन, जैसे कि गिफ्ट्स और पैसे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्शन 14 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सेक्शन 27 के तहत वाइफ अपना स्त्री धन मांग सकती है, चाहे वो स्त्री धन उसके पति या ससुराल वालों ने अपने पास ही क्यों ना रखा हो। उसके स्त्री धन पर केवल महिला का ही हक रहता है। अगर स्त्री धन के इस अधिकार का हनन हो रहा हो तो महिला प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 19A के तहत महिला शिकायत कर सकती है और स्त्री धन को वापस ले सकती है। जो चौथा अधिकार है बच्चे की कस्टडी का अधिकार। अगर कपल का डिवोर्स हो रहा है या पहले ही हो चुका है तो वाइफ अपने बच्चे की कस्टडी ले सकती है, मुख्यतः जब बच्चा 5 साल से छोटा होता है। इसके साथ ही अगर वाइफ अपना ससुराल छोड़कर जा रही हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जा सकती हैं। इसके साथ ही अगर घर में झगड़े की सिचुएशन पैदा होती है तो वाइफ अपने बच्चे की कस्टडी अपने पास रख सकती है, चाहे वाइफ और हस्बैंड को इक्वल राइट्स ही क्यों ना मिले हुए हों, लेकिन फिर भी वाइफ का बच्चों पे पूरा अधिकार होता है। जो 5th पॉइंट है वो बहुत आपको जानना चाहिए, अबॉर्शन करने का अधिकार। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत एक महिला को यह अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को खत्म कर सकती है। इसके लिए महिला को अपने ससुराल वालों या अपने पति की सहमति की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 24 हफ्तों से ज्यादा की हो चुकी है तो उसे अबॉर्ट नहीं कराया जा सकता है, मगर कुछ स्पेशल केसेस में एक महिला अपनी प्रेगनेंसी को 24 सप्ताह के बाद भी अबॉर्ट करा सकती है। इसके लिए इंडियन कोर्ट ने उसे राइट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। जो छठा है वो है संपत्ति लेने का अधिकार।
2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स, लेटेस्ट ऑर्डर्स आए हैं जिसमें और भी क्लियरिटी आई है, जिसके तहत एक बेटी चाहे वह मैरिड हो या अनमैरिड, वह अपने पिता की प्रॉपर्टी को पाने का बराबरी का अधिकार रखती है। किसी लड़की की शादी हो गई हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो या किसी और परिस्थिति में भी वह अपने पिता की प्रॉपर्टी में बराबरी का अधिकार रखती है। हालांकि अगर पिता ने कोई वसीयत बनाई है जिसमें महिला को बेदखल किया गया है तो उस सिचुएशन में वसीयत के आधार पर उस महिला को पिता के प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस तरह वाइफ अपने पहले हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर भी अपना अधिकार जता सकती है। हालांकि यह अधिकार तभी मांगा जा सकता है जब उसके हस्बैंड ने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने की वसीयत ना बनाई हो। अगर वसीयत बनाकर अपनी वाइफ को बेदखल कर दिया गया है तो उसकी वाइफ प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकती है। इसके साथ ही अगर किसी महिला का हस्बैंड उसे डिवोर्स दिए बिना ही दूसरी शादी कर लेता है तो उस सिचुएशन में हस्बैंड की पूरी प्रॉपर्टी पर उसकी पहली वाइफ का अधिकार हो जाता है। जो 7वां है वो घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत एक महिला को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने ऊपर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठा सकती है। अगर किसी भी महिला के साथ उसका हस्बैंड, उसके ससुराल वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सेक्सुअल या आर्थिक रूप से प्रताड़ना या शोषण करते हैं तो वह महिला उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है और अपने ऊपर हो रहे सभी जुल्मों से छुटकारा पा सकती है। और 8वां है कि दहेज और उसके लिए उत्पीड़न के खिलाफ रिपोर्ट करने का अधिकार। दहेज निषेध अधिनियम यानी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत एक महिला को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसके ससुराल वाले उसके बायोलॉजिकल माता पिता या गार्जियन से दहेज की मांग करते हैं या दहेज लेन देन होता है तो वह इसकी शिकायत पुलिस में कर सकती है। दहेज के लेन देन पर 5 साल की जेल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए के तहत दहेज का लेन देन और इससे जुड़े शोषण को संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है। तो ये था महिलाओं के अधिकार से जुड़े हुए कुछ राइट्स। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अगर कोई भी सहायता चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर आप 7 डेज सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं care@dalila.in और हमें वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। dalila.in वेबसाइट पे जा सकते हैं और क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।